5 मार्च को शादी होता है और 19 मार्च को मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या किस्मत पाया है वो लड़का? सोचिए, 5 मार्च और 19 मार्च, 14 दिन शादी के हुए और 14 दिन के अंदर में षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। वो भी किसके द्वारा? खुद के पत्नी के द्वारा षड्यंत्र करके मार दिया गया। मामला उत्तर प्रदेश के औरैया से है। आगे सारी जानकारी देंगे। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनडीपी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च को शादी होता है लड़की का, जिसका नाम प्रतिज्ञा होता है। दिलीप नाम के युवक से शादी होता है। दिलीप प्रतिज्ञा के बहनोई का भाई होता है, यानी जीजा का भाई होता है। उस घर में बहन का शादी हुआ होता है और उसी घर में छोटी बहन का भी शादी हो रहा होता है। दिलीप बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो भी सोचता है भाभी की बहन है, शादी कर लेते हैं, जिंदगी सुखमय होगी। घर वाले भी यही सोचते हैं कि जाने पहचाने सगे संबंधी होंगे तो सब ठीक होगा। शादी के समय में सभी बेहद खुश थे। थोड़ा भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि शादी के 14 दिन बाद क्या होने वाला है, लेकिन 14 दिन बाद जो हुआ बेहद चौंकाने वाला। चूंकि दिलीप अमीर था, बिजनेसमैन था, शादी तो हुआ लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र था। प्रतिज्ञा का एक बॉयफ्रेंड था मनोज नाम के। मनोज से उसका चक्कर था। चूंकि मनोज अमीर व्यक्ति नहीं था, इस वजह से प्रतिज्ञा ने षड्यंत्र रचा कि दिलीप अमीर है, शादी करके मार देंगे और मारने के बाद जो प्रॉपर्टी होगा सब हमारा हो जाएगा और पुनः हम दोनों ऐश करेंगे। यह सोच करके षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र में सफल भी हो जाते हैं। 19 तारीख को अपराधी जो थे अपने अपराध के घटना को अंजाम देते हैं और गोली मार देते हैं दिलीप को। मरा हुआ समझकर फेंक कर चले जाते हैं। पोस्टमार्टम होता है, सीसीटीवी कैमरा जब खंगाला जाता है तब वहां पे दिखता है कि भाई ये चल क्या रहा है। मोटरसाइकिल में जब अपराधी जा रहे थे साथ में, तब जाकर समझ में आया पूरा फंडा। और जब जांच पड़ताल हुआ तो पता चलता है कि खुद की पत्नी ने मौत की षड्यंत्र रची थी, यानी प्रतिज्ञा ने दिलीप के मौत का षड्यंत्र रचा। सोचिए, 7 फेरा, 7 जन्मों के बंधन बनते हैं। लोग वादा करते हैं शादी के समय में कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे, लेकिन यहां पर जितने भी हुए थे सभी के सभी झूठे वादे थे। औरत का दिल कोमल होता है, लोग यही कहते हैं, लेकिन एक बात बता दें आपको हम कि औरत के दिल सबसे ज्यादा पत्थर होता है। प्रतीत हो रहा है ऐसा कांड बहुत कम ही आपने सुना होगा जो जेंट्स के द्वारा किया गया हो अपने लेडीज के प्रति, लेकिन यहाँ पे लेडीज जेंट्स के प्रति लगातार ऐसे ही कर रहे हैं। मुस्कान सौरव कांड देखिए, प्यार मोहब्बत इसके चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ करके चला जाता है सौरव। इतना प्यार करता है मुस्कान से, बदले में क्या मिला? मुस्कान साहिल के साथ में मिल करके अपने है पति सौरव को मौत के घाट उतार देती है। बिहार के मोतिहारी से खबर आता है कि एक पत्नी 10-15 साल शादी हुए हो गया था, लेकिन 10 साल से किसी बॉयफ्रेंड से बात करती थी और 10 साल बाद अपने पति के मौत का षड्यंत्र रचती है। जो पति चिमनी में काम कर रहा होता है अपने पत्नी की भरण पोषण के लिए, मोबाइल दे देता है बात करने के लिए। वो मोबाइल से ट्रेस करती है कहाँ कहाँ है, बात करती है और अपने यार को बताती है कि यहाँ पे है वहां पे है, और मारने की षड्यंत्र रचती है। सोचिए दुनिया कहां से कहां बढ़ चुका है। तो बहुत पुराने जमाने के लोग कहा करते थे
कि पत्नी को कोई भी भेद बताना नहीं चाहिए और भाई से भेद छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई कभी भी भाई का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन पत्नी तो बुरा चाह देगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि उनका दिल पत्थर का ही होता है। कहावत है कि मोम का होता है, लेकिन नहीं, पत्नी का दिल पत्थर का होता है, औरत का दिल पत्थर का होता है। सभी औरतों को नहीं कह रहे हैं, जो बुरा जिनको लग रहा होगा तो प्लीज सॉरी, हम सभी को नहीं बोल रहे हैं। जिस प्रकार से अभी जो कांड हो रहे हैं उसके अनुसार बोल रहे हैं, और उन्हीं औरतों को बोल रहे हैं जो उस कदर के हैं, वैसे औरत हैं। बट लगातार ऐसे ही घटना हो रहा है, तो संभलने की जरूरत है। अपराधी औरत हो या जेंट्स हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसे ऐसे घटना न घटे। दौलत के लालच में प्रतिज्ञा ने दिलीप का मर्डर तो करवा दिया, लेकिन किसी का तो बेटा चला गया हमेशा हमेशा के लिए। लोग बड़े बड़े घटना का अंजाम देते हैं, समझते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि पुलिस का हाथ बहुत लंबा होता है। अपराधी कितना भी तेज तड़ाक क्यों ना हो, पुलिस के हाथे चढ़ ही जाते हैं। सेम वही कहानी हुआ है। फिलहाल प्रतिज्ञा पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है और घटना पूरा का पूरा यूपी का है, और लगातार ऐसे ही घटना आ रहा है। तो देखिए, अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं करने के लिए, तब भी वक्त है, समझ जाइए कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर माता पिता शादी कर रहे हैं सोच समझ के, तो उनके साथ में रहिए, क्योंकि माता पिता कभी बुरा नहीं चाहते हैं। जो लड़का समझते हैं कि हम माल पटा लिए हैं, इसके साथ में ऐश करेंगे, इसे शादी करेंगे, भगा कर ले जाएंगे, उनका भी सोच गलत है। जो लड़की अपने माता पिता का ना हुई, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, जब उसको धोखा दे करके तुम्हारे साथ भाग सकती है, तो सोचो तुम किस खेत की मूली हो भाई। तुमको तो यूं धोखा दे देगी जब अपने माता पिता को धोखा दे सकती है। तो ऐसे सोच रखने वाले कि हमने लड़की पटा लिया, जग जीत लिया, पन्ना पलट के देख लो, ज्यादा कर इश्क के परमाने हत्थे ही चढ़े हैं। लड़की हो या लड़का हो, सभी मरे हुए हैं। अभी तक का इतिहास गवाह है, ये सभी के सभी मारे जाते हैं। कभी लड़की मारी जाती है, कभी लड़का। लेकिन अभी जो घटना घट रहा है, लव अफेयर के कम शादीशुदा वाले ही घटा रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा घटना, शादीशुदा औरत 10 साल 15 साल शादी हो गया है, फिर भी बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को मौत के घाट उतार दे रही है। जो मोतिहारी की घटना है, 15 साल शादी को हुआ, फिर भी अपने पति के मौत का षड्यंत्र रच रही थी, वो भी पैसे के लिए। ऑन कैमरा उसने स्वीकार किया कि हमने पैसे के बहकावे में ऐसा कर दिया। सोचिए, वह अपने घर परिवार से अलग था, अपने पत्नी को पैसा भी देता था, मोबाइल भी दिया हुआ था, उसी के मोबाइल से, उसी के पैसे से, उसी का षड्यंत्र रच दिया, सुपारी दे दिया। यही हो रहा है लगातार।